रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोटर फिटनेस के बारे में कि बड़ी मांसपेशियों की जो ताकत है, जो हमारी एंडोरेंस है, उसके बारे में हमने टेस्ट लिए थे, उसके संदर्भ में चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे हृदय वाहिका पुष्टि के बारे में। तो इससे पहले कि हम बात करें हृदय वाहिका पुष्टि के बारे में, जानना ज़रूरी है कि हृदय वाहिका पुष्टि होती क्या है। बच्चों, हृदय वाहिका पुष्टि का अर्थ होता है कि हृदय और फेफड़ों की शरीर की कार्यरत मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ काम कर रही हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त आपूर्ति करने की जो योग्यता है हमारे हृदय की और फेफड़ों की, उसको जानना। और उसके पश्चात जो हमारी गतिविधियां हो रही हैं, हलचल हो रही हैं, चलना उठना बैठना, उसके बाद कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर पाता है, यह जानना। वो VO2 मैक्सिमम के बारे में हम बात करेंगे। तो हृदय वाहिका पुष्टि की जांच करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बनाया गया था। ये एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1943 में लुसियन रोहा और उनके सहयोगियों ने मिलकर इस टेस्ट की इजाद किया था, इसको देखा गया था, इसके ऊपर परीक्षण किए गए थे। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यह किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, एक पाँव पहले ऊपर रखा, फिर दूसरा पाँव उसके बगल में रखा, फिर नीचे आया, फिर पाँव को नीचे रखा। ये जो प्रक्रिया है, ये 2 सेकंड की प्रक्रिया है कि 1 सेकंड में ऊपर पाँव जाएगा और दूसरे सेकंड में नीचे पाँव आएगा। और ये ध्यान आपको देना है कि ऊपर नीचे जो पाँव आएगा वो ताल बनी रहे और 30 कदम आने चाहिए। 30 कदम प्रति मिनट की दर से 5 मिनट तक लगातार करना। यानी एक मिनट में एक हो गया, ये 2 हो गया। इस प्रकार से 30 कदम प्रति मिनट की दर से ये चलना चाहिए। यहाँ पे आप महिला को भी देख रहे हैं, उसकी जो हाइट है बॉक्स की वो है 16 इंच, और जो ये पुरुष हैं इनकी हाइट है 20 इंच। तो हम चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से हमें ये कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को करते हैं। तो आइए चलते हैं। इसका जो उद्देश्य है वह है हृदय वाहिका पुष्टि को मापना। और कौन कौन से उपकरण चाहिए? 20 इंच 16 इंच हम बात कर चुके हैं। एक स्टॉप वॉच चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर, या कोई स्टेप चाहिए जिसके ऊपर हम ऊपर नीचे चढ़ सकें। जिसका टेस्ट होना है 10 मिनट तक पहले वार्मिंग अप उसका कर लेना चाहिए। गो की कमांड जैसे ही मिलेगी, एथलीट 1 मिनट में 30 कदम, जैसा कि हमने अभी बात की थी, ऊपर नीचे इसको करेगा। और 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 30 हो गए तो 5 मिनट में 15, 1 0 लगा देंगे तो 150 कदम पूरे हो जाने चाहिए। या वो पहले थक जाना चाहिए, मतलब अगर थक गया है तो जब तक वो थक जाए। 5 मिनट के पश्चात उसको बैठा देना है, 1 मिनट का रेस्ट देना है, और 1 से 1.5 मिनट के बीच में उसकी हृदय गति नापी जाएगी। और वो भी ये ध्यान रखिएगा, नीचे नोट दिया हुआ है कि 30 सेकंड तक उसकी हृदय गति को नापा जाता है। अब ये भी ध्यान देना है कि बेंच पर हर बार एक ही कदम ताल प्रारंभ करनी चाहिए, और परीक्षण के दौरान जो झुकना नहीं है, सीधे आपको सीधी मुद्रा में, आसन में इस क्रिया को करना है। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद जो आपके पास स्कोर आ जाएगा कि कितनी उसकी हृदय गति है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों कि ये लघु रूप फिटनेस इंडेक्स है। 2 प्रकार के फिटनेस इंडेक्स हैं, लघु रूप और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। तो ये छोटा है रूप, और जो लॉन्ग टर्म है बड़ा, उसका फार्मूला अलग है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में हम बता देते हैं कि उसके अंदर 3 बार गणना की जाती है, 1 से 1.5 मिनट, उसके पश्चात 2 से 2.5 मिनट और 3 से 3.5 मिनट। और इन तीनों गणनाओं को, हृदय गति को जोड़ दिया जाता है और फार्मूले में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो लघु रूप फिटनेस है, इसमें केवल एक ही बार गणना की जाती है, और वो है जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है उसको बैठा दिया जाता है, और बैठने के ठीक 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में उसकी 30 सेकंड तक हम उसकी गणना करते हैं।
इसका जो फार्मूला है आपके स्क्रीन पर है, 100 गुना टेस्ट अवधि सेकंड में। टेस्ट अवधि थी 5 मिनट, यानी 5 × 30 300 सेकंड। टेस्ट अवधि सेकंड में यानी 300 सेकंड। फिर है 5.5 गुना टेस्ट के बाद 1 से 1.5 मिनट के बीच पल्स की गणना। माना पल्स की गणना 80 है, माना तो 80 यहाँ पे लिख देंगे। 5.5 गुना 80, 100 गुना टेस्ट की अवधि 300 है। तो इसको हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। ये आपने लिखा 100 और 300 इसकी सेकंड हो ही गए। 5.5 गुना 80। अब आप इसको फार्मूले में अगर लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसको हमें करना आना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि इसके जो स्कोर हैं, अगर 90 स्कोर आता है पुरुषों के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्कोर कहलाता है, उत्कृष्ट या अति उत्तम उसे हम कह सकते हैं। और महिलाओं के लिए 86 86, 80 से 89 के बीच में यदि होता है तो अच्छा स्कोर है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 76 से 85 के बीच में। और एवरेज, हाई एवरेज है जिसे कि हम औसत कहेंगे, 65 से 79 के बीच में, 61 से 75 के बीच में, 75.9 के बीच में। और एवरेज से नीचे अगर है तो 55 से 64 के बीच में अगर है तो एवरेज से नीचे है, औसत से नीचे 50 से 60.9। और ये स्कोर अच्छा नहीं है, ख़राब है। अगर 55 से नीचे आ रहा है पुरुषों का और महिलाओं का 50 से नीचे आ रहा है महिलाओं का, तो ये स्कोर अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमने किया, किसी भी व्यक्ति को या आपको, आपकी क्लास के बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को, या आपके अड़ोस पड़ोस से किसी को भी हमने लिया और इस बेंच के ऊपर नीचे चलाया 150 मिनट, 300 मिनट तक 150 स्टेप करवाए और उसके बाद उनकी गणना की और उसको फार्मूले में डाल दिया। तो इससे पता चलता है कि उसकी हृदय किस प्रकार से काम कर रहा है, जो स्कोर आपको दिखाया है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इस परीक्षण को करने हेतु न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे संपन्न करने में बहुत कम खर्च आता है। इसे करना अत्यंत आसान है। इसके नुकसान क्या हैं, दोष क्या हैं? प्रत्येक व्यक्ति के जैव तकनीकी गुण अलग अलग होते हैं, यानी बायोलॉजिकल अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। किंतु लंबे तथा छोटे दोनों प्रकार के खिलाड़ियों हेतु बक्से तथा बेंच की ऊंचाई समान रहती है। देख लीजिए आप, एक लंबा बच्चा है तो भी बेंच की ऊंचाई समान है, एक छोटा है तो भी ऊंचाई समान है। तो लंबे वाले को तो आसान रहेगा ना ऊपर चढ़ना और नीचे आना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इसका दोष है। छोटे और कम ऊंचाई वाले खिलाड़ियों की अपेक्षाकृत लंबे खिलाड़ियों के लिए यह आसान रहता है। और यही स्थिति बाहर है। यदि वजन ज़्यादा है, आप सोच के देखिए, तो उसे ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये इसका नुकसान है। तो आइए चलते हैं अब हम, ये हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पढ़ा था बच्चों, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है ये, या रॉकपोर्ट। अब हम बात करेंगे रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट की। रॉकपोर्ट भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका इजाद किया। तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों की VO2 मतलब कितनी ऑक्सीजन जाती है ये जांचना, है ना। तो ऑक्सीजन तभी जाती है जब हृदय से रक्त जो है फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है, तो वही VO2 मैक्सिमम कहलाती है। रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट 1986 में मैसाचुसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में व्यायाम विज्ञान विभाग के फिजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा विकसित किया गया। इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, इसको हमें देखते हैं कि इसका उद्देश्य है हृदय वाहिका पुष्टि को जानना कि हृदय किस प्रकार से, हृदय और जो फेफड़े हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उपकरण क्या चाहिए इसके लिए? उपकरण जो हमें चाहिए वो 400 मीटर का एक ट्रैक चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और वेट नापने के लिए मशीन चाहिए। दिन के अंदर इसका परीक्षण करते हैं और ये ध्यान रहे कि वह दिन जो है उसमें हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ना चल रही हो, जिससे कि चलने में दिक्कत होती है, तो उसका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले व्यक्ति का भार लिया जाता है और वज़न जब हम लेते हैं तो व्यक्ति कम से कम कपड़े पहने होना चाहिए
उसके बाद व्यक्ति को ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है, जो आरंभिक रेखा या प्रारंभिक रेखा कहलाई जाती है। उससे व्यक्ति को कहा जाता है कि चलिए स्टार्ट कीजिए। जैसे ही स्टार्ट करता है तो स्टॉप वॉच दबा दी जाती है। अब 1 मील की दूरी पूरी की जाती है। एक ट्रैक 400 मीटर का है, तो 400 मीटर का मतलब हो गया कि 2 चक्कर हुए तो 800, आधा हुआ तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर के बाद 600 मीटर और जाना है आगे, क्योंकि 1 मील में 1609 होते हैं मीटर। ये ध्यान रखेंगे हम कि 1609 मीटर होते हैं। तो कितने चक्कर होते हैं बेटा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1 मील जब दौड़ या चाल जो भी वो करना चाह रहा है, उसके हिसाब से हमें उसके पश्चात जैसे ही वो ख़त्म करता है उसकी हृदय की धड़कन नोट करनी है, प्रति मिनट के हिसाब से नोट कर लेनी चाहिए। अब उसने क्या किया, हमने उसका भार ले लिया, उसका हमने स्कोर ले लिया, उसका हमने देखा मेल है कि फीमेल है, उसके पश्चात हमने उसकी आयु भी दर्ज कर ली है। हमें सब कुछ नोट करना है क्योंकि हमें फार्मूले में लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम कि रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट जो है, इसे रॉकपोर्ट चाल पुष्टि परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉकिंग के लिए जाना जाता है। और इसका ये फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए बस कि VO2 की गणना के लिए ये इसका फार्मूला है 132.853 ये माइनस ब्रैकेट 0.076 इंटू शरीर का भार, जितना भी शरीर का भार आया, माइनस फिर ब्रैकेट 0.3877। देखिए ये फार्मूला बनाया हुआ है, ये हमें याद करना है, हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ से आया है। ठीक है, गुना उसकी जितनी आयु है, प्लस 6.15135 इंटू लिंग फीमेल या मेल, माइनस 3.2649 इंटू टाइम। ये इसका फार्मूला है। इसके अंतर्गत हम हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन इसमें डाल देंगे और फार्मूला पुट हो जाएगा। शरीर का भार पाउंड में होना चाहिए। लिंग पुरुष के लिए 1, यहाँ पे जो ये लिंग दिया हुआ था ना, ये लिंग यहाँ पे पुरुष के लिए 1 डालना है, महिला के लिए 0। समय मिनटों में तथा मिनट के सभी भाग में होता है, यानी आपने 1 मील कितनी देर में तय किया उसके हिसाब से ये यहाँ पर फार्मूले के अंदर डालना है। हृदय की जो दर है, आपकी जो हृदय की दर है 1 मिनट में कितनी है आपको वो नोट करनी है। आयु आपकी वर्षों में होनी चाहिए, ये कितनी एज क्या है आपकी। तो हम आगे चलते हैं। धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पे चर्चा की थी रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण के बारे में, इसके उद्देश्य बताए थे, ये किस तरीके से किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा रॉकपोर्ट जो 1 माइल टेस्ट है, इसमें कम से कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और इसे आसानी से किया जा सकता है। इसे व्यक्ति खुद भी कर सकता है, मतलब किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है और कहीं पर भी किसी भी समय इसको किया जा सकता है। अधिक खिलाड़ियों पर भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो दोष हैं वह परीक्षण हेतु कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, वो इसके दोष हैं। तो हमने ये दोनों जो परीक्षण थे वो किए। अगले वीडियो में हम बात चर्चा करेंगे रिकली एंड जोन्स के सीनियर सिटीजन टेस्ट के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि लगातार वीडियोस को देखते रहिए। आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी, आप भटकेंगे नहीं। आपको यदि कोई समस्या है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार।